वैसे तो भारत का कल्चर वेस्टर्न कल्चर से अलग है, लेकिन आजकल वेस्टर्न कल्चर का ज्यादा असर भारतीय सभ्यता पर देखने को मिल रहा है। अब जैसे कि शादी की ही बात की जाए तो जिंदगी में शादी एक ही बार होती है और ये जन्म जन्म का रिश्ता बन जाता है। लेकिन जब बॉलीवुड की बात की जाए तो यहाँ मामला थोड़ा अलग हो जाता है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज 1 और 2 तो छोड़िए, शादी के नंबर उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। आज हम आपको बॉलीवुड के उन कलाकारों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने तलाकशुदा मर्दों से शादी रचाई है। सबसे पहले बात करते हैं ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की। लाखों दिलों पर राज करने वाली हेमा मालिनी, जिन्हें बॉलीवुड में ड्रीम गर्ल के नाम से जाना जाता है, जिनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका दिल आया बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र पर। धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का प्यार ऐसे परवान चढ़ा कि दोनों ने एक दूसरे से शादी करने के लिए अपने धर्म को भी बदल डाला। दोनों ने इस्लाम धर्म कबूल कर बिना किसी को भनक लगे निकाह कर लिया। फिर बाद में हिंदू रीति रिवाज से भी शादी की और हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बन गई। हालांकि हेमा मालिनी की मां नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी किसी शादीशुदा मर्द से हो, और उधर एक इंटरव्यू के दौरान धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने भी कहा था कि हेमा मालिनी ने जो कुछ किया वो अच्छा नहीं है। अगर वो खुद हेमा मालिनी की जगह होती तो ऐसा नहीं करती। मशहूर उर्दू राइटर कैफी आजमी की बेटी शबाना आजमी ने जावेद अख्तर से दूसरी शादी की। जावेद अख्तर की पहली पत्नी का नाम हनी ईरानी, जिन्होंने 1972 में उनसे शादी की थी। जावेद अख्तर और हनी ईरानी के पहले से 2 बच्चे थे, जोया और फरहान। जब शबाना आजमी ने सभी को ये बताया कि वो पहले से शादीशुदा जावेद अख्तर से शादी करना चाह रही है तो लोगों ने उन्हें बड़ी नफरत की निगाहों से देखा। आखिरकार उन्होंने जावेद से शादी की। जावेद ने शबाना के लिए अपने बच्चों और पत्नी को छोड़ने का फैसला किया। जावेद अख्तर अपने काम के सिलसिले में कैफी आजमी के घर जाया करते थे। वहीं उनकी मुलाकात कैफी आजमी की बेटी शबाना आजमी से हुई थी। पुरानी फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल निभाने वाली सारिका, जिनकी खूबसूरत आंखों के सभी दीवाने थे, उन्होंने भी इंडियन सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर और एक्टर कमल हासन से शादी की। कमल हासन अकेले ऐसे अभिनेता हैं जिनका 2 बार तलाक हो चुका है। उनकी पहली शादी मशहूर डांसर वाणी गणपति से साल 1978 में हुई थी। 10 साल बाद 1988 में दोनों का तलाक हो गया और उसके बाद कमल हासन ने दूसरी शादी 1988 में सारिका ठाकुर से की। लेकिन 16 साल बाद 2004 में कमल और सारिका का भी तलाक हो गया। बाद में खबरें ये भी आई कि कमल हासन अभिनेत्री गौतमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे। कमल हासन और सारिका की बेटी श्रुति हसन मशहूर अभिनेत्री हैं। अब बात करते हैं अपने जमाने की फेमस सेलिब्रिटी श्रीदेवी की, जिनके मासूम चेहरे और अदाओं ने सभी को अपना दीवाना बना दिया था। श्रीदेवी और निर्देशक बोनी कपूर ने जब अपनी शादी की बात सभी को बताई तो किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि बोनी कपूर पहले से शादीशुदा थे। उनकी पत्नी का नाम मोना कपूर। श्रीदेवी से शादी करने के लिए बोनी कपूर ने मोना को तलाक दिया। कई बार ये बातें भी सामने आई कि बोनी कपूर को श्रीदेवी राखी बांधती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे शादी रचा ली। उनके 2 बेटियां भी हुई। आज उनकी एक बेटी फिल्मों में अभिनेत्री है। बोनी कपूर की पहली पत्नी इस शादी से कभी खुश नहीं थी। बोनी और मोना के बेटे का नाम अर्जुन कपूर है, जो बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का भी नाम आता है। शिल्पा ने राज कुंद्रा से शादी की। राज कुंद्रा ने शिल्पा से शादी के लिए अपनी पहली पत्नी कविता कुंद्रा को तलाक दिया। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का एक बेटा भी है जिसका नाम विवान है। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की शादी पर राज कुंद्रा की पहली पत्नी ने मीडिया में आकर राज कुंद्रा से तलाक का कारण भी बताया था। बॉलीवुड की मस्त मस्त गर्ल यानी कि रवीना टंडन ने शादीशुदा बिजनेसमैन अनिल थडानी से शादी की। अनिल थडानी की पहली पत्नी का नाम नताशा है। उनकी पत्नी ने तलाक का कारण रवीना टंडन को ठहराया था। बंगाली बाला रानी मुखर्जी, उन्होंने यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा से शादी की। आदित्य चोपड़ा पहले से ही शादीशुदा थे और ऐसा भी माना जाता है कि रानी मुखर्जी की वजह से शादी के 7 साल बाद आदित्य ने अपनी पत्नी पायल चोपड़ा को तलाक दे दिया। आदित्य और रानी मुखर्जी की एक बेटी है जिसका नाम अधीरा है।
उनकी बेटी का जन्म साल 2015 में हुआ। आदित्य चोपड़ा रानी मुखर्जी से उम्र में काफी बड़े हैं। मिस यूनिवर्स रह चुकी और बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम कर चुकी लारा दत्ता, उन्होंने भारतीय टेनिस प्लेयर महेश भूपति से शादी की। महेश भूपति पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पहली पत्नी का नाम श्वेता जयशंकर है। श्वेता ने कई बार मीडिया के सामने इस बात को स्वीकारा कि लारा दत्ता के कारण उनके स्वर्ग जैसे घर की खुशियां लूट गई थीं। भारतीय टीम के मशहूर बल्लेबाज नवाब पटौदी के बेटे सैफ अली ने बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर से शादी की। सैफ की पहली पत्नी का नाम अमृता सिंह है। अमृता सिंह अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री रह चुकी हैं। अमृता से तलाक के बाद सैफ अली खान पटौदी का दिल करीना पर आ गया। सैफ और करीना के 2 बेटे भी हैं। हालांकि अमृता सिंह ने कभी भी खुलकर करीना के खिलाफ कुछ नहीं बोला। अमृता और सैफ के एक बेटी भी है जो बॉलीवुड में नाम कमा चुकी है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान ने साल 1986 में रीना दत्ता के साथ शादी की थी। इन दोनों ने फिल्म कयामत से कयामत तक में एक साथ काम किया था। आमिर की शादी 15 सालों तक चली। इसके बाद फिल्म लगान के सेट पर आमिर की मुलाकात किरण राव से हुई। दोनों में प्यार हुआ और आमिर ने रीना दत्ता को तलाक दिया और किरण राव से शादी कर ली। आमिर और रीना दत्ता के 2 बच्चे भी हैं। आमिर और किरण के भी एक बेटा है। आमिर और किरण की शादी भी ज्यादा नहीं चली और उन दोनों का तलाक हो गया। फिर कुछ वक्त के लिए आमिर का नाम एक्ट्रेस फातिमा सना शेख के साथ जोड़ा गया। आमिर और फातिमा ने दंगल और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में एक साथ काम किया था। तो ये थे बॉलीवुड के कुछ ऐसे नाम जिन्होंने अपना घर बसाने के लिए किसी के बसे बसाए घर को तोड़ दिया। हालांकि इस बात की तस्दीक तो हम नहीं करते हैं, लेकिन बॉलीवुड की ये सच्चाई सबके सामने है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।